जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में बताएंगे और ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में बताएंगे। ऊष्मा स्थानांतरण की परिभाषा और प्लस इसकी विधियां। तो चलिए ऊष्मा स्थानांतरण बताते हैं आपको। ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब होता है ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ऊष्मा या ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। हीट ट्रांसफॉर्मेशन हीट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, इसे आप याद रखेंगे। और ऊष्मा चूंकि ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है और ये हमेशा जब भी चलती है तो हमेशा अधिक से कम की ओर स्वतः चलती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जा रही है तो हमेशा याद रखिएगा अधिक से, जिधर अधिक ऊष्मा रहेगी उधर से ही ऊष्मा स्वतः कम की ओर चलती है, बहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ ऊष्मा स्थानांतरण में। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ आग जला रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे आपने आग जला दिया, तो जब आग जलाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है ऊष्मा यहाँ की बढ़ गई। इसके बाद कुछ दूर अगर आप खड़े रहेंगे तो कुछ समय बाद आपको गर्मी लगना शुरू हो जाएगी, ऊष्मा महसूस करना शुरू कर देंगे, इधर भी ऊष्मा आ रही है। तो यहाँ ऊष्मा ज़्यादा थी, यहाँ जहाँ आप खड़े थे वहाँ ऊष्मा कम थी, लेकिन कुछ समय के बाद ऊष्मा यहाँ से यहाँ चल कर आई। इसका मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया अधिक से कम की ओर। तो याद रखेंगे ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक से कम की ओर स्वतः होता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। अब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चलती है, बहती है, तो इसके बहने की अलग अलग पदार्थों में इसके बहने की निम्न तीन विधियां होती हैं। अथवा ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों विधियों के नाम लिख दे रहे हैं हम। एक लिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज चालन। पहली विधि कौन होती है? चालन। दूसरा होती है संवहन। तीसरा होता है विकिरण। क्या होता है? विकिरण। ये तीनों ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा संचरण की तीन विधियां होती हैं। ये तीनों अलग अलग होती हैं और अलग अलग पदार्थों में ऊष्मा संचरण की ये विधियां होती हैं। तो आपको बताएंगे ऊष्मा जो स्थानांतरण की ये तीनों विधियां हैं, ये किस प्रकार से किसमें होती हैं, कैसे ऊष्मा एक स्थान से स्थान तक बहती है। सबसे पहले हम आपको चालन विधि बता रहे हैं। कौन सी विधि? चालन विधि। तो चलिए चालन विधि पहले आप सुन लीजिए। ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो है या ऊष्मा का स्थानांतरण ठोसों में हमेशा चालन विधि द्वारा होता है। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा हो? चालन विधि द्वारा। तो चलिए आप परिभाषा भी सुन लीजिए और व्याख्या भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लोहे की एक छड़ है, देखते हैं ऊष्मा स्थानांतरण इसमें किस प्रकार से होता है। इस क्षण के एक सिरे को मान लीजिए, इसका नाम ए बी मैंने रख दिया, क्षण का नाम ए बी रख दिया, और एक सिरे को आप गर्म कर रहे हैं, सपोज दैट गर्म कर रहे हैं। आप गर्म कर रहे हैं, दूसरे सिरे को आपने पकड़ा है। जब आप गर्म करते रहेंगे कुछ समय के बाद ये सिरा भी गर्म हो जाता है। ए सिरा तो गर्म हो ही रहा है लेकिन बी सिरा गर्म नहीं हो रहा है, डायरेक्ट नहीं गर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ समय पश्चात ये दूसरा सिरा भी आपको गर्म लगने लगा, आप छोड़ देंगे दूसरे सिरे को, बी सिरे को। तो ये कैसे हो रहा है? यहां से यहां ऊष्मा कैसे आ रही है? तो एक्चुअली होता क्या है, ऊष्मा संचरण की यह विधि जो चालन विधि है, ये हमेशा ठोसों में होती है। ठोसों में जो ठोसों के कण होते हैं ना, ये निश्चित ज्यामितीय आकृति बना के बैठते हैं। तो चलिए दिखाते हैं इनके कणों के बारे में। जैसे ही आप यहाँ गर्म करेंगे, ये वाला भाग गर्म करेंगे, तो इसके कण गर्म हो जाएंगे। गर्म होने से क्या होता है कि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये अपने स्थान पर रह करके ना चारों तरफ कंपन करना शुरू कर देते हैं। हर कण जो गर्म हो रहा है अपने चारों ओर, जैसे ये कण गर्म हो रहा है तो इसके चारों ओर कण लगे हुए हैं,
ये मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको। अगर आप गर्म कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ये कण गर्म हो गया या ये कण, कोई भी कण गर्म हो गया, तो ये क्या करेगा, जो नहीं गर्म है उसको टक्कर मार करके, क्योंकि पास पास में होते हैं, टक्कर मार करके चारों तरफ, इधर भी उधर भी इधर भी इधर भी, हर हर कण चारों तरफ टक्कर मार करके अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं। मतलब जैसे यहाँ का कण अगर टक्कर मारेगा, कंपन करेगा, अपने स्थान पर रखे कंपन करेगा चारों तरफ इधर उधर, तो बगल वाले कण को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अब ये जो है इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो ये वाला टक्कर मार करके इधर ट्रांसफर कर देगा। ऐसे कंपन करते हुए कंडीशन में ये टक्कर मार मार के एनर्जी को क्या करते रहते हैं। हर कण कंपन मार करके, टक्कर मार करके, कंपन करके, ये कंपन करेगा, हर कण टक्कर मार करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, मतलब अपनी एनर्जी को दे देगा। जब ये कण टक्कर मारेगा, इधर इधर कंपन करेगा, चारों तरफ इधर उधर कंपन करेगा, तो टक्कर मार के अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देगा। जब अपनी ऊर्जा दे देगा तो फिर ये अपने स्थान पे आ जाएगा। ऐसे कंपन करते, जब एनर्जी दे देगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, फिर रुक जाएगा, फिर गर्म करेंगे तो फिर ये टक्कर मारेगा। इस प्रकार से एक कण दूसरे कण को, या एक कण दूसरे कण को टक्कर मार करके ऊर्जा या उष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक कर देते हैं, जिसके कारण से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसमें आपने देखा चालन विधि में क्या देखा कि एक कण अपने स्थान पर रह करके उष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी चालन विधि की, उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर रह करके ऊर्जा या उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, उसे चालन विधि कहते हैं या चालन कहते हैं। इस प्रकार से चालन में आपने देखा कि पदार्थ के कण अपने स्थान पर रहकर कंपन करते हुए टक्कर मार करके ऊर्जा उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण से पूरा ठोस या क्षण गर्म हो जाती है। और इस प्रकार से हमने आज आपको फिजिक्स की इस वीडियो में उष्मा स्थानांतरण की पहली विधि बताया, चालन विधि। याद रखें, चालन विधि द्वारा उष्मा का स्थानांतरण केवल ठोसों में होता है। संवहन और विकिरण हम आपको अगले टर्म बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।